Hello students, today we are going to read chapter 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था ईश्वरन तरह तरह की एनेक्डोट्स सुना करके एंड में सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट कर देता था। पार्ट फर्स्ट के लास्ट में एलिफेंट की एक स्टोरी ईश्वरन सुना रहा था महेंद्र को। एक एलिफेंट जो कि स्कूल में एंटर कर गया था। आगे उस एलिफेंट ने क्या किया था हम इस पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। ईश्वरन भी उसी स्कूल में पढ़ता था। ऐसा ईश्वरन आगे बोल रहा है, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता था, जूनियर क्लासेस में मैं वहां पर था और मैं भी ये सारा ड्रामा छत के ऊपर से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। ईश्वरन कहता है कि न जाने क्या मुझे अचानक से हो जाता है, जाने क्या मैं ऐसा सोचता हूँ। I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. I grabbed मतलब छीनना। मैंने छीनी एक कैन को, कैन मीन्स छड़ी, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के हाथ में से, एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन, दौड़ करके सीढ़ियां उतरते हुए मैं आंगन में खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. Grunted means गुर्राया, एनिमल जो साउंड निकालता है उसके लिए आया है। menacingly means threateningly, धमकाते हुए। हाथी गुर्राया या हाथी चिंगाड़ा और मुझे डराने के लिए उसने एक ब्रांच को हिलाई, जो ब्रांच उसने अपनी सूंड में पकड़ के रखी थी। It stamped its feet kicking up a lot of mud and dust. Stamping means पैर पटकना। उसने जोर से धरती पर अपने पैर को पटका जिससे कि धूल मिट्टी उड़ी। It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. इसे देख करके डर लगता था, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, हाथ में स्टिक को लिए। People were watching the scene, hypnotized from nearby house tops. लोग हिप्नोटाइज होकर के यानी सम्मोहित होकर के आसपास की छतों से इस सीन को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। रेड आइड मीन्स बहुत ज्यादा गुस्से में। हाथी मुझे काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था और वह मुझ पे तेजी से टूट पड़ने के लिए भी तैयार था। It lifted its trunk and trumpeted loudly. हाथी ने अपनी ट्रंक को उठाया और काफी जोर से चिंघाड़ा। At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. Mustering means होता है gathering यानी इकट्ठा करना। Wagged means होता है hit hard with a rod, जोर से डंडे से मारा। उसी मोमेंट में उसकी तरफ आगे बढ़ा और मैंने पूरी शक्ति एकत्रित करके उसके तीसरे नाखून पे जोर से डंडे से मार दिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। स्टन्ड मीन्स होता है मेड सेंसलेस विद ब्लो, यानी अगर मारने से कोई सेंसलेस हो जाता है तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। कोलैप्स्ड मीन्स होता है लॉस्ट एनर्जी, शक्तिहीन हो जाना। थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा था कि वो हाथी थोड़ा सा बेहोश टाइप हो गया था। फिर उसके शरीर में कपकपी होने लगी, शिवरिंग मतलब होता है कांपने लगी, वह कांपने लगा और फिर वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खोने लगा। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इस पॉइंट पे ईश्वरन ने स्टोरी को अनफिनिश्ड ही छोड़ दिया एंड गेट अप मम्बलिंग, और धीरे धीरे बोलते हुए खड़ा हुआ। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग द अप द डिनर। धीरे से ईश्वरन बोलता है कि मैं गैस जला करके खाना गर्म करके अभी आता हूँ। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging. महेंद्र जो कि काफी ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था, वो बीच में ही लटका रह गया। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. फिर जब ईश्वरन आया
तो उसने कहानी को वापस शुरू नहीं किया। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र उसको याद दिलाता है कि अभी जो स्टोरी चल रही थी उसका कंक्लूजन अभी बाकी है। फिर ईश्वरन कहता है well a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would shrug casually. फिर ईश्वरन अचानक से कंधे उचका करके कहता है कि वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया और उसने उस एनिमल को दोबारा जीवित कर दिया। 2 days later it was led away by its मोहब्बत to the jungle. और 2 दिन बाद उसका मोहब्बत उसे जंगल की तरफ ले गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब महेंद्र ऐसा पूछता है कि अच्छा ईश्वरन तुम ये बताओ कि तुमने उस हाथी को जमीन पे कैसे गिरा दिया था? It has something to do with a Japanese art, I think, sir. कराटे और जुजित्सु it is called. फिर ईश्वरन ऐसा बोलता है कि मैं जहाँ तक जानता हूँ सर, इसका रिलेशन एक जापानीज आर्ट से है जिसको हम कराटे या जुजुत्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में पहले कभी कहीं पढ़ रखा था। इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी। आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम के लिए ये जो ट्रिक थी ये नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन ईश्वरन हमें सस्पेंस में डाल देने वाली या हॉरर में डाल देने वाली इस तरह की स्टोरी हमें नहीं सुनाता हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल यानी विश्वास करने योग्य। इनिमिटेबल मीन्स होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉपीड, ऐसी जिसको कि कॉपी नहीं किया गया, अद्वितीय। चाहे वह कहानी विश्वास करने योग्य हो या नहीं, महेंद्र को कहानी सुनने में बहुत मजा आता था क्योंकि ईश्वरन का जो कहानी सुनाने का जो तरीका था वो अद्वितीय था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर। ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने रूम में जो उसका लिविंग क्वार्टर था वहां पर टीवी की एब्सेंस का अनुभव नहीं होता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र was having breakfast, Ishwaran asked, can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. Delicacies means होता है delicious dishes. एक दिन सुबह जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन महेंद्र से पूछता है कि सर आज रात को यानी आज जब डिनर के टाइम पे कुछ स्पेशल डिश बना सकता हूँ क्या, क्योंकि आज का दिन ऑस्पिशियस माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रेडिशन आज हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी जो स्पिरिट्स होती है, उनकी जो आत्माएं होती है, उनको फीड करने के लिए हम स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। दैट नाइट Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary skills मतलब होता है पाक कला कौशल, यानी खाना बनाने में अच्छी कुशलता। उस रात महेंद्र ने जो तरह तरह के स्वादिष्ट डिशेस बनाई गई थी उसका आनंद लिया और ईश्वरन की जो पाक कला की कौशल की उसने प्रशंसा भी की, यानी उसके खाने की जो तारीफ भी की गई। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. ईश्वरन बड़ा ही प्रसन्न दिख रहा था, लेकिन अचानक से उसने क्या किया, सुपरनेचुरल की कहानियां सुनाना शुरू कर दी, यानी भूत प्रेत की कहानियां उसने शुरू कर दी सुनाना। अगली कहानी वो शुरू करता है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड। स्टार्टेड, ईश्वरन बोलना स्टार्ट करता है कि आप जानते हो सर कि ये पूरा कारखाना एरिया, ये जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को गाड़ा जाता था या ये कब्रिस्तान हुआ करता था। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। प्लीजेंट रेवरी से यहाँ पे मतलब है दिवा सपने या दिन के सपने में। ड्रिफ्टेड मीन्स है विचरण करना है, घूमना। महेंद्र जिसने कि इतना अच्छा टेस्टी फूड खाया था, उसके बाद वो दिन के सपनों में डूबा हुआ था, दिन के सपनों में वो खोया हुआ था।
और इस बात को सुन करके उसको एकदम से झटका लग जाता है, जग्ड आउट यानी झटका लग जाना। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. ईश्वरन कहता है कि मैं तो उसी दिन से ये बात जान गया था, जब मैं कभी रास्ते से आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक ह्यूमन स्कल मिला था, यानी मनुष्य की एक खोपड़ी पड़ी हुई वहां पर दिखी थी। Even now, I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. ईश्वरन आगे कंटिन्यू करता है कि अब तो मुझे कभी कभी बहुत सारी खोपड़ियां और हड्डियां मिली दिख जाती है। यानी ईश्वरन को अब कभी कभी रास्ते में मनुष्य की खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई मिल जाती थी। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वह आगे नरेट करता गया कि किस तरह से उसे रात को भूत वगैरह दिखाई देते थे। आगे वो कहता है, आई एम नॉट इजिली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। वो बोलता है कि मैं इजीली इन चीजों से नहीं डरता हूँ सर, मैं क्योंकि एक बहादुर व्यक्ति हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून नाइट। लेकिन एक औरत का एक भयानक भूत जो कि फुल मून नाइट की आधी रात को दिखाई देता है कभी कभी, उससे मुझे काफी डर लगता है, ऐसा ईश्वरन बोल रहा था। इट इज एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड शिवल्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म्स। उसके बारे में वो बताता है, इट इज एन अगली क्रिएचर, बहुत ही कुरूप दिखने वाला क्रिएचर है वो। उसके मैटेड हेयर, उसके उलझे उलझे बाल होते हैं, एंड शिवर्ड फेस, और उसके चेहरे पर झुर्रियां वगैरह हैं, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म, और उसने हाथों में एक भ्रूण को ले रखा है, और वो ऐसी दिखाई देती है जैसे कि कोई स्केलेटन हो, जैसे कि कोई कंकाल हो। महेंद्र ये सारा डिस्क्रिप्शन सुनकर के कांप जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में आकर के ईश्वरन को इंटरप्ट कर देता है, रोक देता है और बोलता है, तुम पागल हो क्या ईश्वरन? देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। महेंद्र कहता है कि भूत प्रेत वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती है, स्पिरिट कोई चीज नहीं होती है, यह सब तुम्हारी इमेजिनेशन मात्र होती है, और तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं है, जाकर के इसको टेस्ट कराओ, तुम्हारा माइंड भी टेस्ट कराओ, और तुम ये सारी बातें सिर्फ नॉनसेंस कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। He left the room and retired for the night, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning, he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. sulk का मीन्स यहाँ पर है उदास होना। वह सोने के लिए चला गया था। वह ऐसा सोच रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक काफी ज्यादा दुखी रहेगा, लेकिन अगले ही दिन उसने ऐसा देखा कि पहले की तरह ही ईश्वरन काफी ज्यादा खुश था, और पहले की तरह ही वो टॉकेटिव यानी बातूनी था। फ्रॉम दैट डे ऑन, महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। अनईज मतलब होता है बेचैन होना। उस दिन के बाद से ही महेंद्र को सोते टाइम पे बेचैनी महसूस होने लगी। एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. Peered means होता है peeped in darkness, अंधेरे में झांका। vicinity means होता है neighborhood, आस पड़ोस। हर रात अपने कमरे से वह पास वाली खिड़की में से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही है, कोई ऐसी शेप तो बाहर नहीं घूम रही है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री मील्स अवे। परंतु उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, और फैक्ट्री की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. Full moon nights यानी जब पूर्णिमा की रात होती थी तो उसे तारीफ करना, जो मिल्क वाइट लैंडस्केप होता था उसकी तारीफ करना, यानी दूध के समान जो भूदृश्य उसे दिखाई देते थे उसकी एडमायर करना उसको पसंद था।
But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वरन द्वारा जो फीमेल घोस्ट की स्टोरी सुनाई गई थी, उसके बाद से जो फुल मून नाइट थी, उसे खिड़की के बाहर उस टाइम पे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी और उसने बाहर देखना भी अवॉइड किया। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात को महेंद्र जाग जाता है क्योंकि उसकी विंडो के पास से एक धीरे धीरे आवाज आ रही थी, रोने की, कराहने की। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहली बार में तो ये मान लेता है कि कोई बिल्ली चूहे के शिकार के लिए चुपचाप छिपे छिपे जा रही है। प्राउलिंग मीन्स होता है चोरी छिपे शिकार करने, खोज करना। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए केट, लेकिन जो आवाज आ रही थी वो काफी ज्यादा कम थी बिल्ली की आवाज से। गटरल मीन्स होता है कंठ की आवाज। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. हालांकि उसके मन में काफी ज्यादा जिज्ञासा थी बाहर देखने की, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रेजिस्ट कर रहा था, मना कर रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि बाहर कोई भयानक दृश्य ना हो। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइन। फिलाइन मीन्स होता है रिलेटेड टू कैट, बिल्ली से संबंधित। ये जो आवाज आ रही थी वो तेज होती गई और ये बिल्ली की आवाज नहीं थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वो अपने लालच को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया। लवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सील, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड। जब उसने विंडो सील से झुक करके देखा तो उसे मून लाइट की एक शीट, वाइट कलर की चमकती हुई शीट उसे बाहर दिखाई दी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। और ज्यादा दूरी पे नहीं, ऐसी कोई आकृति उसे दिखाई दी कि उसने एक बंडल को क्लच कर रखा था, मजबूती से उसे पकड़ रखा था। महेंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting as he gradually recovered from the ghastly experience. He began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. अब जो फॉर्म उसने देखी थी, एक फॉर्म इस तरह की दिखी थी जिसने बंडल अपने हाथ में पकड़ रखा था। महेंद्र उसको देख करके काफी ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है और अपने तकिए पर जाकर के गिर जाता है। पैंथिंग, हांफने लगता है और धीरे धीरे जब वो रिकवर हो जाता है इस घासली एक्सपीरियंस से, इस भयानक एक्सपीरियंस से, वह इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करता है। फाइनली उसको ये समझ आता है कि हो सकता है ये किसी प्रकार का ऑटो सजेशन हो, यानी खुद के अंदर से ही कोई चीज समझ में आई हो उसको, या कुछ ऐसी ट्रिक हो सकती है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा प्ले गई गई हो सकता है उसके अचेतन मन ने कोई बात सोची हो और वो उसी फॉर्म में उसे दिखाई दी हो। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ, उसके बाद वो सुबह मॉर्निंग पे उठता है, उसके बाद नहाता है एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपने ब्रेकफास्ट के लिए आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। जो प्रीवियस नाइट का जो डर था वो उसकी मेमोरी से फेडेड हो चुका था, यानी थोड़ा थोड़ा गायब हो चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरन उसका ग्रीट करता, अभिवादन करता है दरवाजे पर और उसको उसका लंच पैकेट देता है और उसका बैग देता है। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night." उसी टाइम पे महेंद्र को ईश्वरन हंसते हुए कहता है कि सर, आपको याद है उस दिन जब मैं फीमेल घोस्ट की बात कर रहा था जिसके हाथ में फीटस था, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और इस तरह की बातें करने पे, इमेजिन थिंग्स पे। अब आपने खुद ने ही लास्ट नाइट को ऐसा कुछ देखा था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं आपके रूम से जो मॉर्निंग साउंड आ रही थी, कराहने की आवाज आ रही थी, उसको सुन करके
दौड़ करके वहां पर आया था। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रास स्पाइन। महेंद्र की जो बैकबोन थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी या पीठ की हड्डी थी, उसके अंदर कपकपी सी दौड़ गई। एकदम से उसे ठंड लगने लगी। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने ये भी इंतजार नहीं किया कि ईश्वर अपना सेंटेंस को कंप्लीट करे। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। रिजॉल्विंग मीन्स होता है डिटरमाइनिंग, यानी दृढ़ निश्चय कर लेना। वो तेजी से अपने ऑफिस की तरफ गया और वहां जाके ऑफिस में पेपर्स उसने दे दिए। उसी के साथ उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उस हॉन्टेड प्लेस को वो अगले ही दिन छोड़ देगा। इस तरह से हमने ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर को पढ़ा, जिसमें ईश्वरन तरह तरह की कहानियां महेंद्र को सुना करके उसे अंत में सस्पेंस में डाल दिया करता था। थैंक यू।